गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबों को मेरी ओर से, सभी संडे स्कूल बच्चों को मेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा यीशु सहाय। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इन दिनों में बहुत ही सुरक्षित रहेंगे और सुस्वस्थ रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हम सबों के साथ है। प्रिय बच्चों, मैं जानती हूँ इन दिनों में हम सभी को लॉकडाउन के वजह से जो हमारे संडे स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं, मैं आप सबों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो आइए हम एक शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी प्रयास आज हम लोगों ने किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी, हम लोगों का जो छोटा सा प्रयास है उसमें हम लोगों के साथ आप लोग कनेक्ट होइएगा और घर पर ही बैठकर आप सब संडे स्कूल का जो मज़ा उसको ले पाइएगा। तो आइए हम सब कोई मिल करके एक साथ घर में भी रह करके परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा करें। की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे सक्सी बानी नया छपाई 320। यीशु मुझसे करता प्यार बाइबल में है समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार बाइबल में है समाचार। मैं वो निर्बल व बलवान बच्चों पर है दयावान। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी दया हम ऊपर है। सब गावें। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, यीशु पास दौड़ते दौड़ते आओ। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, दौड़ते दौड़ते यीशु को तुम पकड़ लो। पीछा पीछा करूँगा यीशु का, हर जगह हर समय पीछा करूँगा। पीछा पीछा करूँगा यीशु का, जहाँ देखूँ तहाँ पीछा करूँगा। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु मसीह, हम बालकों पर दया कर, हमारे सब पापों को क्षमा कर और हमें अपना बना ले। हम तेरा सेवक बनना चाहते हैं, तू हमारी अगुवाई कर। आमीन। यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12 सब गावें। यीशु बस मैं जाऊँगा ज्योति में, उसके साथ मैं चलूँगा उसके ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसके ज्योति में। सेवा कृष्ण की करूँगा ज्योति में, समर्थ उसे पाऊँगा उसके ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसके ज्योति में। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हाँ प्रभु का सुनता है। इस घड़ी हम लोग परमेश्वर का जीवता वचन सुनेंगे, जो कि हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद 16 से लेकर के 24 पद तक, जिसमें प्रभु परमेश्वर का वचन यूँ लिखा है। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है
तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। ज्योति की पथा में प्रकाश मार्ग में मैं तो जाऊंगा। अच्छा, ज्योति की पथा में प्रकाश मार्ग में हम भी जाएंगे। यीशु आगुआ, प्रभु आगुआ, मैं तो जाऊंगा। अच्छा, यीशु आगुआ, प्रभु आगुआ, हम भी जाएंगे। शांत गाते हैं, दूतगण गाते हैं, यीशु की महिमा। अच्छा, शांत गाते हैं, दूतगण गाते हैं, यीशु की महिमा। यीशु की महिमा, प्रभु की महिमा, मैं तो गाऊंगा। अच्छा, यीशु की महिमा, प्रभु की महिमा, हम भी गाएंगे। इस घड़ी हम सब एक साथ विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, हमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस की आज्ञा से दूध उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार कर मारा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर है, जहाँ स्वर्गदूतों और मृतकों का विचार करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कृष्णानी कलिशा, पवित्रों के संगत पर, पापों की क्षमा, देह के छूटने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। तूने बीते सप्ताह भर के जीवन में हम सबों के साथ रहा और आज के इस नए दिन में, नई भोर में, पवित्र विश्राम भर के दिन में हम सबों को ले एकत्रित किया है, सुरक्षित जीवन दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता। इस घड़ी हम लोग संडे स्कूल के माध्यम से तेरे पवित्र वचन पर मनन ध्यान करना चाहते हैं, तेरी शिक्षा की बातों को ग्रहण करना चाहते हैं। इसमें तो आप ही हम हरेक की अगुवाई कर, हम हरेक को सुस्वस्थ मन हृदय दे, ताकि तेरे पवित्रता में हम जीवन व्यतीत करें, तेरे वचन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें। हमारे सारे पापों को क्षमा कर और अपनी उपस्थिति हम हरेक के बीच में देते हुए ऐसी छोटी सी प्रार्थना दे जो न सर्रास में ग्रहण कर। आमीन। Are you ready? Oh yes, yes, yes. मेरा नाम सो एंड सो, मैं था यूजलेस। मेरा नाम सो एंड सो, मैं था यूजलेस। मैं था बुद्धू, सबसे बुद्धू, मैं था जीरो। मैं था बुद्धू, सबसे बुद्धू, मैं था जीरो। यीशु मसीह के आने के बाद बन गया मैं हीरो। क्या बात! यीशु मसीह के आने के बाद बन गया मैं हीरो। मैं था बुद्धू, सबसे बुद्धू, मैं था जीरो। मैं था बुद्धू, सबसे बुद्धू, मैं था जीरो। स्कूल बच्चों को मेरी ओर से ईशु है। तो चलिए अभी हम अपने वचन पर मनन ध्यान करेंगे, जो कि चुना गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16 अध्याय का 16 पद से लेकर के 24 पद तक। इस पर दुख सुख में बदल जाएंगे के विषय में लिखा गया है। जैसे कि यीशु ने अपने चेलों को कहा कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तो इस प्रकार का बात यीशु ने अपने चेलों से कहा कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे।
इस प्रकार की बातें सुन करके चेले, जो उनके चेले थे, उन्होंने अपने मन में शंका पैदा किया कि ये किस प्रकार का बात यीशु मसीह उनके चेलों से कह रहा है। इस प्रकार का कंफ्यूजन का बात वो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है। तो चेले उनको यीशु मसीह को पूछे, यीशु मसीह तू इस थोड़ी देर के बारे में क्या कह रहा है? तू कहता है पहले थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तो यीशु मसीह फिर अपने चेलों से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तो यीशु मसीह यहाँ पे एक शांति का वार्ता को ले आ रहा है, एक आनंद की वार्ता को ले आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जब हम लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं, जो कि हम अपने स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने ट्यूशन में नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो यीशु मसीह हमसे वो आनंद की वार्ता लाने की बात कर रहा है। कह रहा है कि तुम शोक करोगे, तुम विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। फिर आगे हम अगर देखते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे प्यारे बच्चों, यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि जो भी कुछ तुम मेरे नाम से अब पिता को मांगोगे तो वो हमें देगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से, हम उस पिता से हम प्रार्थना करते हैं जो हमारा सुनने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जब हम घर में हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति बाहर की अवस्था में है, हम जान नहीं पा रहे हैं कि बाहर में किस प्रकार का माहौल चल रहा है। इस भयानक माहौल में भी हमारे यीशु मसीह जो है हमें शांति का वार्ता देता है, हमें आनंद का वार्ता देता है और कहता है कि तुम मेरे नाम से पिता को मांगोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, हम यीशु मसीह को कहेंगे कि पिता, इस प्रकार का जो मारामारी चल रही है बाहर में, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसको हम वो किस प्रकार से घटेगा, तो कि हम स्कूल जाने पाएँ, तब कि हम कॉलेज जाने पाए, अपने मित्रों से मिलने पाए। और इस प्रकार का जो विपदजनक अवस्था में हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। हम बच्चे हैं, हमारा बातों को यीशु मसीह सुनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जब अभी घर में हैं तो हम यीशु मसीह के वचन के ऊपर में ध्यान मगन करेंगे। जिस प्रकार से हमने कहानियों, बहुत सारी पुराने नियम की कहानियों को सुना, जैसे कि रूत की कहानी, वो कितने मुश्किल में थी, कितनी विपत्ति में थी, उसका पति मर गया, उसका ससुर मर गया, परंतु वो अपनी सास को नहीं छोड़ी, वो अपनी सास के साथ में थी और उन सारे विपद को, वो सारे असुविधाओं को वो झेलते हुए आगे चलती गई। देखो, अंत के दिनों में फिर वो बोअज के साथ में उसका शादी हुआ और वो एक अच्छी तरह से जीवन बिताने पाई। तो वो एक उसका दुख का घड़ी गया, उसके बाद में एक आनंद का दिन को वो देखने को पाए, क्योंकि वो यीशु मसीह को, क्योंकि वो परमेश्वर को भय मानने वाली थी, परमेश्वर के वचन पे वो ध्यान मगन करने वाली थी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, ताकि अब हम घर में हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। परमेश्वर का जीवित वचन जो बाइबल हमें दिया गया है, मैं आप सभी को उत्साहित करती हूँ कि हम हमारे बाइबल को खोलें और यीशु मसीह का वचन को हम पढ़ें और जानने और उससे सीखें, और हम उस यीशु मसीह जो आने वाला है, जो शांति का वार्ता फैलाने वाला है, जो आनंद हमें देने वाला है, उसे हम मजा लेने पाए अपने प्रार्थना के द्वारा। और हम अंत के पद में देखेंगे कि अब तक तुमने मेरे नाम से जो कुछ नहीं मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा होगा। यीशु मसीह हमसे प्रतिज्ञा करता है कि हमारा आनंद पूरा होगा। तो चलिए आइए हम सभी को हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह से कि इस प्रकार का जो हमारे देश में चल रही है विपदजनक अवस्था, वो रुक जाए और हम फिर से अपने संडे स्कूल में उपस्थित होने पाए, अपने मित्रों से हम मिलने पाए, अपने स्कूल को जाने पाए, अपने कॉलेज में भी जाने पाए, और हम फिर से वही खिलखिलाती हंसी से हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ने पाए।
तो आइए परमेश्वर इस छोटे से वचन को बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम आज इस ऑनलाइन सर्विस में तेरे नाम से हम उपस्थित होने पाए हैं। पिता परमेश्वर, जो भी वचन पर हम मनन और ध्यान देने पाए हैं उस पर तू बहुतायत से आशीष दे। जो कोई भी इस वचन को सुन रहे हैं, जितने कोई के पास में ये वचन पहुंच पा रही है, पिता परमेश्वर तू उनसे बातें कर और वे उनके तेरे सुनने वाले बनने पाए, तेरे वचन पर बहुतायत से आशीष होने पाए और उस वचन आशीषित जीवन का हम आनंद उठाने पाए। पिता धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सब कोई यीशु सा है। आज हम लोग ये ऑनलाइन सर्विस शुरू किए हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो अपना मेहनत के साथ, अपना लगन के साथ इन लोग अपना कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत किए और हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग का जो पेरिस में सिलेबस है उसको चाहते हैं कि हम लोग सब जो जितना भी हम लोग का जूनियर क्लास है और सीनियर क्लास जितना भी हम लोग का क्लासेस है, सब कोई का क्लास को हम लोग इसे वीडियो के माध्यम में आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। हर दिन का एंटरटेनमेंट रहेगा, सब कोई हम लोग घर बैठे सीख सकते हैं। जैसा मोदी का आदेश है वैसे ही हम लोग पालन करते हुए हम लोग अपने संडे स्कूल को भी आगे बढ़ाएं और हम चाहते हैं कि आप भी इसमें सहयोग दें, आप अपना फीडबैक दें ताकि हम लोग ऐसे ही मज़ेदार और इतना जोश के साथ हम लोग आपके पास आते हुए अच्छा वीडियो बना सके। तो दोस्तों, आपका सहयोग, आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू। आइए हम लोग आज का इस ऑनलाइन सर्विस को प्रभु का आशीर्वाद वचन से हम लोग अंत करेंगे और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबके साथ है। आमीन। ईश्वर